बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है, उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, स्वीकार हो। आइएगा, सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों को प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित तमाम राम भक्तों को, मेरी मातृ शक्तियों को, मेरे नौजवान युवा भाइयों को, साथ ही साथ छोटे छोटे बाल गोपाल और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी और आयोजक समिति के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, एक बार जोरदार सम्मान में ताली हो जाए, जिन्होंने इतना बड़ा भव्य राम कथा का आयोजन किया। और साथ ही साथ मंच में विराजमान हमारे बहुत ही सुमधुर आवाज के धनी परम आदरणीय बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी के लिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली हो जाए। और आप सबके श्री चरण कमल में हमारे भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार हो। आइए, सर्वप्रथम माँ शीतला, जो कि हम हमारे गांव की कुल देवी है और हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली है। आइए उस माँ के चरणों में प्यारा सा भजन अर्पण, तत्पश्चात राम कथा में चर्चा। आइएगा, उससे पहले मैं चाहूंगी एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के, क्योंकि जिनके दोनों हाथ ऊपर उनके किस्मत सुपर, और जिनको जिनको किस्मत सुपर बना रहे, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाए एक बार। अच्छा, छत्तीसगढ़ी में बोलो कि हिंदी में गुठियाओ? छत्तीसगढ़ी में, क्या बात है। वैसे कर हमारे पूरा छत्तीसगढ़ी भाई बहनी बैठे ना, और छत्तीसगढ़ी हमारे पहचान है भाई। तो एक बार सब झलक नारा लगाना है, छत्तीसगढ़िया और बासी खातर हड़िया हड़िया, है ना। तो चलिए, बहुत ही सुंदर। तो मैं कहा रहे हो, एक बार सब झल जयकारा लगाना है, ताकि जिन जिन नहीं आए हैं घर के हैं वो मन आप मन के जयकारे के गूंज सुन के आ जाए। ठीक है, सब झल जयकारा लगाना है। बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव की, श्री शिवाय, श्री शिवाय, जय जय श्री राम, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। शीतले तुम जगत मात्री, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत मात्री, शीतलाय नमोस्तुते। झिलमिल वो पारे हटिया तोरे नाम के, हे सोना दाई, हे शीतला दाई मोर गाँव के।
तारा चांद के करीब नहीं होता, और दूर होता है फिर भी उदास नहीं होता। और भीड़ तो काफी है संतों, पर ताली बजाए बिना आपका एहसास नहीं होता। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए शीतला मैया की। ही शीतला ताई मोर गाँव के हो, ही शीतला ताई मोर गाँव के। झिलमिल वो बारे होतिया तोरे नाम के। ही शीतला ताई मोर गाँव के हो, 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 ही शीतला ताई मोर गाँव के। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा। दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है। अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। खुशी महफिल को देना है, तू सारे गम भुला कर दो। ये सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं। और इजाजत तुम हमें संतो, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, प्लीज एक बार और जोरदार ताली हो जाए। काहे है ना दीदी, वो थोड़ा से मन बनाए बार लगते है ना। जब तक हमार मन नहीं लगी ना, कहीं भी चीज होए जरूरी नहीं है। कोई भी चीज में जब तक हमार मन नहीं लगी तब तक वो चीज में हमला आनंद नहीं आएगा, है ना। तो मन के लगना बहुत जरूरी है। आज बहुत ही आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज राम जी के दरबार में कथा सुने के, कथा कहे के अवसर हमला मिले। वो भी सिर्फ और सिर्फ अखिल ब्रह्मांड के नायक परमात्मा राम जी के आशीष कृपा से आवन आज हमला सत्संग करे के मौका मिले हैं। आज आपमन के पावन ग्राम में राम नाम रूपी गंगा की अविरल धारा बहते हैं, जिन गंगा में आप और हम सबला डुबकी लगाना है, गोता लगाना है, अपन तन मन निर्मल बनाना है। तो आवन में तो यही कहना चाहूँ कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो सांसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। आइएगा इन्हीं भावों के साथ कथा में प्रवेश। कि जड़ चेतन जन जीव जन सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरु गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मम्, तस्मै श्री
गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, भानु प्रतापपुर के पावन धराधाम में विराजमान पावन ग्राम लोहत्तर के पावन भूया माँ ज्ञान भक्ति वैराग्य की गंगा बहावत है। यही मानस गंगा में डुबके लगैया मोर श्रद्धा लोगन भक्त जन माता पिता मन के दीदी भैया मन के नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के अवैया जवैया मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मुरमन संचालक भैया के हमर भूमिजा महिला मानस परिवार के नान्हे नान्हे लेखा की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके, तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकते हो। फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वानीला आप ही मन के पास में दोहराए बढ़ जाते हो। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही यला अपन कोरा के नान्हे लेकर जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हों। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के आज पावन कथा के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 7 कांड दर्शा है। आज हम लोग पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 116 का लिखे का तोरे कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात भरत दशा सुमिरत मोही निमेषी कल्प समझात। बड़े सुंदर भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सुंदर भाव से लिखे एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सोठा, एक एक श्लोक में एक एक संदेश देना चाहते। आदेश नहीं, संदेश। और यही संदेश ला जाने बर, यही संदेश ला समझे बर अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए ला पढ़िए दीदी। तभे हम जान पाबो, तभे हम समझ पाबो कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कौन कौन से संदेश देना चाहते। आज जिन पावन कथा में सुंदर मोला चर्चा करे के अवसर मिले है भैया, सौभाग्य मिले है, तो आज कहे लंका कांड के। लंका कांड वास्तव में लड़ाई के कांड है, युद्ध के कांड है। जैन लंकापति रावण और परम पिता परमेश्वर भगवान राम के बीच में अधर्म में धर्म के जीत के लिए, असत्य में सत्य के जीत के लिए परम पिता परमेश्वर और भगवान राम और लंकापति रावण के बीच में घमासान युद्ध हुई दीदी हो, घमासान युद्ध हुई। और यही युद्ध में लंकापति रावण जो है मारेगे, भगवान राम विजय हुई। महतारी हो, भगवान राम विजय हुई। रावण के मृत्यु के बाद जब पूरा युद्ध समाप्त हो गए और समाप्त होए के बाद में जो है ना
विभीषण जी महाराज जो है परम पिता परमेश्वर भगवान राम ला कहे प्रभु आज पूरा राक्षस कुल तो है नष्ट हो चुके हैं। आज पूरा राक्षस कुल जो है नष्ट हो चुके हैं प्रभु। युद्ध अब समाप्त हो चुके हैं। तो मैं आपसे एक विनय करत हूं, निवेदन करत हूं प्रभु, कहे कि अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे और मन जनो करी समर श्रम छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा और देहो कृपा लोकपीन कहो मुदा। प्रभु एक मोर विनती है कि आप जो है लंका नगरी में महल में राजमहल में आप चलो प्रभु। आपके जो पावन चरण जब पड़े हैं ना लंका नगरी में राजमहल में, तो महल पवित्र हो जाए प्रभु। आपसे एक निवेदन है, लेकिन सोच के देखो भगवान राम जब जो है विभीषण जी महाराज राजमहल में जाए बर निवेदन करते दीदी हो, विभीषण जी महाराज को ने विभीषण जी महाराज जो है लंकापति रावण के भाई है। जय लंकापति रावण जो है आज विभीषण जी महाराज लात मार के घर से निकाले रही। विभीषण जी महाराज ला संत के प्रतीक माने गए दीदी हो, और जैन भी संत के अपमान करते, जैन भी संत के अनादर करते, ओकर घर में कभी भगवान की वास नहीं हुई दीदी, याद रखना। आज वही विभीषण जी महाराज जो है परम पिता परमेश्वर भगवान राम के चरण में गिस, भगवान राम के चरण में गिस कि प्रभु मुला आपके चरण में जगह दे दो। आज भगवान कोई भी शरणागत अगर भगवान के चरण में चले जाए, लाख पापी भी हो, लाख दुष्ट भी हो, कोई भी अगर भगवान के चरण में जाए ना तो भगवान क्षमा करते दीदी हो, क्षमा करते। लेकिन आज विभीषण जी महाराज जो है परम पिता परमेश्वर भगवान राम ला निवेदन करते कि प्रभु आप पर चलो ना। लेकिन देखो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर बात लिखी, तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुरभात और भरत सदा सुमिरत मोहि और निमिष कल्प समझात। भगवान राम के मन में इतना उदासी रही दीदी हो, भगवान राम के अंदर इतना पीड़ा जागृत हुई, इतना दुख जागृत हुई, जिन मन में चिंता छाई रही भगवान राम के। हम तो कथन कि केवल हमार मानव जीवन के अंदर ही दुख थे, मानव जीवन के अंदर ही संकट आते, मानव जीवन के अंदर ही विपत्तियां थे, मानव ला ही पीड़ा होते, मानव ला ही दुख होते। लेकिन आज देखो वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम है, परम पिता परमेश्वर है, लेकिन ओला इसी कौन सी बात के अति दुख होते जाने के प्रयास करन, जाने के प्रयास करन कि भगवान राम ला अति दुख काबर होते, कौन से चिंता में डूबे भगवान राम। जिन विभीषण जी महाराज के निवेदन ला अनदेखा करत है, जाने के प्रयास करन। आओ एक भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय। सन
कुछ न लगेगा मोह, तेरा कुछ न लगेगा मोह, तेरा कुछ न लगेगा मोह, तेरा कुछ न लगेगा मोह। श्री शिवाय नमस्तु। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, आज भगवान राम जो है युद्ध में विजय हो गए भैया, लेकिन जिन आदमी जीत ले थे तो जीत के कारण वो इंसान के अंदर खुशी होते, प्रसन्न होते कि आज मैं विजय हो गया हूं, आज मैं जीत गया हूं। सही बात है ना भैया? कोई भी चीज में अगर जीत लेबे, छोटे से छोटे भी खेल में अगर जीत लेबे तो खुशी होते कि नहीं होए, प्रसन्नता होते कि नहीं होए, होते ना दीदी हो? लेकिन आज भगवान राम लग खुशी का बर नहीं होते, भगवान राम अधिक चिंतित का बर है, भगवान राम अधिक दुखी का बर है। विभीषण जी महाराज जब कहे ना कि प्रभु आप भवन में चलो ना, विभीषण जी महाराज ला राजा बना दिस, राजपद दे दिस, तो विभीषण जी महाराज जो है अपन घर में बोले, लेकिन भगवान राम जो है कहे कि भरत दशा सुमिरत मोहे, निमिष कल्प समझात। विभीषण भाई, मुला ये बात की चिंता है, ते कहा था कि मोर भवन में चल, मोर भवन में जाए से तोर भवन शुद्ध हो जाही, तोर धन दौलत राजपाट सब शुद्ध हो जाही। ये सब चीज ठीक बात है भाई, लेकिन आज मोला एक एक दिन जो है मोर लिए कल्प के समान बीता थे भाई, एक एक दिन कल्प के समान बीता थे। विभीषण जी महाराज ला भगवान राम भाई का वर किस, विभीषण जी महाराज जो है भगवान राम के भाई कैसे हुई? किस महतारी हो, जैन समय पुत्र का मिष्टि यज्ञ करिस राजा दशरथ, कहे सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरो कर लेते। पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हो गए, राजा दशरथ के जो अग्नि देव जब प्रकट हुई तो चरु में खीर लेके, तो वही खीर जो प्रसाद ला जब राजा दशरथ तीनों रानी ला खिलाई ना महतारी हो, तो माता कौशल्या ला जो है राजा दशरथ कथे कि जा ये प्रसाद ला सुमित्रा ला खिला देवे की हिस्से। जब माता कैकेयी और कौशल्या जब प्रसाद ला दोना में लेके दिस राजा दशरथ के दे हुए प्रसाद ला सुमित्रा के पास में गई, तो सुमित्रा के हाथ में जैसे देत रही माँ कौशल्या प्रसाद ला, वही समय दोना के प्रसाद ला चिल्ली उठा के ले गए दीदी हो। और जब चिल्ली उठा के लेगत रही सना, तो चिल्ली जब उठा के लेगत रही तो विभीषण जी के पिता विश्रवा और मां मालिनी दोनों जो है बैठे रही। जब वो दोना के प्रसाद जो है ना थोड़ा से चिल्ली के हाथ से छलक गए और वो गिरिस ना, तो वही प्रसाद ला जो है विभीषण जी महाराज के कर्मा मालिनी जो है वो प्रसाद ला ग्रहण करिस भैया। और वही प्रसाद ला खैस मालिनी जो है, तो वही प्रसाद ला खा के मालिनी गर्भ हुई और वही गर्भ से जो जन्म लेन विभीषण जी महाराज। एकर से आज भगवान राम के भाई बने। आज वही विभीषण जी महाराज ल बताते कि आज मोरे एक चिंता के कारण है विभीषण कि जिन समय में 14 वर्ष के वनवास आए ना, तेन समय मोर भाई ला में वचन दे हो विभीषण, मोर भाई ला में वचन दे हो, भरत ला में वचन दे हो। भरत जैसे भाई
राम और भरत जैसे प्रेम संसार में कहीं नहीं है दीदी को। जिन समय मां कई दो वरदान मांगे रही भैया राजा दशरथ ला कि पहला वरदान में मांगिस कि अपन बेटा भरत के लिए राज्य, और दूसरा वरदान मांगिस तो राम के लिए 14 वर्ष के वनवास। जिन समय भगवान राम के राज तिलक होने वाला रही वही समय माता के कई जो है वरदान मांगिस। तो आज माता पिता के वरदान ला स्वीकार करके पिता के वचन के पालन करे बर, पिता के वचन के मान रखे बर आज भगवान राम जो है राजपाट ला छोड़ के 14 वर्ष के वनवास निकल गए। जब भरत ला पता चली कि भरत के लिए राज्य मांगे है माता कई और राम के लिए 14 वर्ष के वनवास, ये बात ला सुनिस भरत ना तो अपन मां कई लकी हिस्मतारी हो। धिक्कार है मोर जैसे पुत्र ला तोड़ जैसे महतारी के कोख से जन्म लेना। कौन जन्म के मैं आज पाप करे कि तोड़ जैसे महतारी के गर्भ से मैं जन्म ले। कौन जन्म में मैं पाप करे कि तोड़ जैसे महतारी के मैं पुत्र बने। धिक्कार है मोर जीवन, धिक्कार है मोर जन्म। जिन समय ते मोर भाई ला 14 वर्ष के वनवास देसना वही समय तो जुबान कावर निकल गई। आज ते मां कहला के लायक नियस खींच दी हो। सोच के देखो जिन मां के संतान कभी ओकर संतान बोल दे कि आज ते मोर मानो हस, तोर मुंह देखे से मोला पाप लगी, तोर गर्भ से मैं कावर जन्म ले और जे दिन में जन्म ले वही दिन ते मोल मार डार रहते। ऐसे कही तो कौन माल अच्छा लगी बेतारी हो बताओ। आज ये शब्द बोले भरत। युगो युगो तक संत महात्मा तपस्या करते फिर भी आज परमात्मा राम के भक्ति प्राप्त नहीं होए। आज वही मोर प्रभु राम लते घर से निकाले जिन चरण के मैं निरंतर सुबह शाम दर्शन करत रहे, पूजा अर्चना करत रहे हो, वो चरण से ते मोला वंचित कर दे। धिक्कार है मां, थोड़ जैसे ला तो मां कहना। आज देखो भगवान राम के प्रेम में भरत जो है राजपाट ला त्याग दी दीदी हो। आज ये राज सिंहासन में केवल बैठी तो मोर भैया राम बैठी। आज ये राज सिंहासन में जेकर अधिकार हो ही वो अधिकार है मोर भैया राम के, भरत के नहीं। भरत कभी ये राज सिंहासन में नहीं बैठ सके। आज सारे धन दौलत राजपाट ला छोड़ के भरत जो है भगवान राम ला वापस अयोध्या लाए बा चित्रकूट पर्वत में गिस। चित्रकूट पर्वत में जाके भगवान राम से विनय करी, भैया ये राजपाट में नहीं करूं भैया, ये राजपाट तो तोरे भैया, मैं केवल तो चरण के सेवा चाहता हूं भैया, केवल चरण के सेवा चाहता हूं। राम कहे भाई अगर ये राज सिंहासन में बैठो 14 वर्ष के वनवास अगर त्याग दो ना तो आज मोर पिता के वचन झुठला जाई भाई। का सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ, जिन 10 इंद्री के चलाने वाला दशरथ, जिन अयोध्या के राजा दशरथ कि आज ओकर वचन के पालन नहीं करी सोकर बेटा आज यही कहलाना चाहतस भरत। कहाँ जाही मोर पिता के वो मान मर्यादा वो वचन के पालन, कहाँ जाही मोर पिता के वो वचन। भरत रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत पिता के वचन के मान रखे लगी भाई। आज मैं वचन दे चुके हूँ
माँ कह कैला मैं 14 वर्ष के वनवास पूर्ण करूं कह के अब ये राजपाट तोला मिले भाई। लेकिन भरत कहे भैया नहीं, बोला नहीं चाहिए ऐसा राजपाट, बोला नहीं चाहिए भैया ये सुख समृद्धि, बोला नहीं चाहिए भैया ये धन दौलत, बोला तो चाहिए तो केवल मोर प्रभु राम के चरण चाहिए, मोर प्रभु राम के चरण चाहिए। आज देखो वो भाई जिन अपन सारे सुख समृद्धि धन दौलत राजपाट सुख ऐश्वर्य सब कुछ छोड़े पर तैयार है, लेकिन आज इस संसार में इस समाज में एक बिघा जमीन के खातिर भाई भाई के नहीं बनाते। याद रखना, बाप बेटा के जमीन के कारण धन के कारण हत्या होते, युगो युगो तक पेशी अदालत चलत है, यही जमीन के कारण यही धन के कारण कलयुग में आज ऐसे हुआ थे। लेकिन रामचरितमानस में हमला ये शिक्षा देते दीदी हो, रामचरितमानस हमला ये संदेश देते कि माता पिता के साथ पुत्र के का कर्तव्य बनते, माता पिता के वचन के पालन कैसे करे जाते, भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, परिवार ला एक साथ कैसे रहना चाहिए, सास बहुला कैसे रहना चाहिए। आज सारे शिक्षा दिशा निर्देश जो है रामचरितमानस देते भैया, रामचरितमानस देते जेला कहत का। आओ एक भजन के बाद बोले सियावर रामचंद्र की जय।
रामे भजन मिलते फोकट मातोला रखली जतन की गागिरी दे माएला रामे भजन मिलते फोकट मातोला रखली जतन की गागिरी दे माएला चल सुभर जिनकी बाहर गुण गावो ये वैरी चोलाला सफल बनावो ते होगे नदानी मोहमाया मा भुलाए ना ते होगे नदानी मोहमाया मा भुलाए ना सुन ले मोर संग वाले आजा राम के दुआरे सुन ले मोर संग वाले आजा राम के दुआरे उतरते बैठते हाँ हरि नाम गाले तो मन के बदेर मामा सिया राम ना बसाले ना ते होगे नदाने रे मोहमाया मा भुलाए ना बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस्स भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास निकले तो भरत भैया जब भगवान राम ललाय वर्गीसना तो प्रयागराज में स्नान करे। प्रयागराज जो है भरत लकहे भरत वरदान मांग ले। भरत जो है कथे अर्थ न धर्म न काम रुचि। देखो आज भरत जो है वरदान मांगिस तो कैसन वरदान मांगिस। आज अर्थ यही धन के कारण आज मोर पिता ला मोर प्रभु राम से अलग होना पड़े। नहीं चाहिए मोला ऐसन धन। आज ऐसन परिवार नहीं चाहिए जिन परिवार के कारण आज मोर भाई ला अलग होना पड़े। मोला केवल चाहिए तो प्रभु राम के चरण चाहिए। पीला बत्ती संकेत दे। और आज भगवान राम के पास में इस भरत तो भगवान राम लकीस भैया आप अयोध्या लौट चलो। आपके बिना ये भरत जिंदा नहीं रह सके भैया। तो भगवान राम जो है वचन दी इसकी 14 वर्ष तक के मोराय आते तक भरत आप राजपाट ल संभालो भाई। तो भरत कहे प्रभु आज आपके बिना मैं राजपाट ल कैसे संभालूं। तो मोला आप अपन चरण पादुका दे दो। आपके चरण पादुका ला मैं समझूं कि मोर प्रभु राम और सम्मुख है। ये समझ के मैं राजपाट के पालन करूं भैया। लेकिन ध्यान रहे ये वचन देना पड़ी भैया कि 14 वर्ष के अवधि पूर्ण होए में अगर कुछ क्षण भी अगर ते देरी करे भैया ते तोर भरत ल जिंदा नहीं पास भैया। ये तोर भरत ल जिंदा नहीं पास की। आज वही जो है वचन भगवान राम ला बार बार कुरेदा थे। बार बार कुरेदा थे कि कहे विभीषण अगर एक क्षण के लिए मैं देरी करूं भाई तो मोर भाई भरत ला मैं जिंदा नहीं पाऊं भाई। मैं जिंदा नहीं पाऊं। मैं कराऊं ते कराऊं का। आज अयोध्या नगरी यहाँ लंका नगरी से बहुत दूर है भाई। लेकिन अपन भरत के मैं प्राण बचाए बर कराऊं ते कराऊं का। यही दुख यही पीड़ा जो है भगवान राम ला जो है कांटे के तरह चुभाते भैया। यही दुख यही वचन कांटे के तरह चुभाते भगवान राम ला। यही कारण है। तो मैं यही जो रामचरितमानस शिक्षा देते कि भाई भाई में वो प्रेम रहना चाहिए जो भरत और राम के प्रेम, पिता और पुत्र में वो प्रेम रहना चाहिए जैसे राम और दशरथ के समान।
सास बहू में वो प्रेम रहना चाहिए जो कौशल्या माँ सीता के समान। पीला बत्ती जो संकेत देते 5 मिनट शेष, एक अंतिम भजन के बाद इस साधारण मन से विदा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।